नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और अपने जमाने में अभिनेत्री रही स्मृति ईरानी की। इनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। इनके पिताश्री का नाम अजय मल्होत्रा, इनकी माताश्री का नाम शिबानी, वो बंगाल से बिलोंग करती थी। इनके पति का नाम है जुबीन ईरानी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। स्मृति ईरानी ने जो अपने कैरियर की शुरुआत की वो मॉडलिंग से की। वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के ऐड भी करती थी, मॉडलिंग करती थी। उसके बाद सीरियल्स में उनको रोल मिलने शुरू हो गए, धारावाहिकों में। आप जानते ही हैं सभी उनके बारे में कि कैसे सास भी कभी बहू थी, इस तरह के धारावाहिकों में वो बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने निभाए हैं। स्मृति ईरानी के बारे में एक बात शायद लोग नहीं जानते, वो ये है कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं, उनके जो कैरियर की शुरुआत, पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत हुई वो 2004 से हुई। 2004 में इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव बुरी तरह हार गई। चुनाव हारने पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि जब चुनाव हारी लोकसभा का, तो इन्होंने हारने का जो ठीकरा जिसके सर फोड़ा, उस हार का जिम्मेदार जिस व्यक्ति को बताया वो कौन था आप नहीं जानते। मैं आपको बताता हूं। वो व्यक्ति था जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी। हां, 2004 की जो हार इनकी हुई, पार्टी की हार हुई, उसका जिम्मेदार ठहराया नरेंद्र मोदी को, जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे। इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आमरण अनशन की धमकी दी थी कि इनको सीएम पद से हटाया जाए। उसके 1-1.5 महीने बाद जब आडवाणी जी के घर पर नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की जब मुलाकात हुई, तो मोदी ने इनको कहा था कि गुजरात की बेटी है, चलिए काम करते हैं मिलकर। तब से स्मृति ईरानी का कैरियर लगातार ऊंचाइयां छूता रहा। 2011 में इनको गुजरात से राज्यसभा के लिए चुन दिया गया। ये अपने जमाने में, अपने टाइम पर राज्यसभा सांसद के तौर पर ये मानव संसाधन विकास मंत्री भी रही हैं, कपड़ा मंत्री भी रही। जब 2014 में इनको अमेठी से चुनाव लड़ाया गया राहुल गांधी के खिलाफ, तो तकरीबन 1 लाख वोटों से यह चुनाव हार गई। राज्यसभा सांसद थी, मैंने आपको बताया कि कपड़ा मंत्री भी रही, मानव संसाधन विकास मंत्री भी रही, बाल एवं महिला विकास मंत्री भी रही। बहुत सारे मंत्रालय हार के बावजूद राज्यसभा सांसद होने के नाते इनके पास रहे और लगातार ये विभागों में चलती रही। सिर्फ और सिर्फ इनको एक काम सौंपा गया, जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है। पार्टी ने काम सौंप दिया कि आपको सिर्फ गांधी परिवार की बुराइयां करनी है। मैं आ रहा हूं उस बात पर जहां मैं जाना चाहता हूं। आपको नेहरू से लेकर नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी ये गांधी परिवार के लोग हैं, सिर्फ इनकी बुराइयां करनी है आपको। मुझे जहां तक लगता है यही काम इनको सौंपा गया था, क्योंकि जब भी इनसे इनके मंत्रालय के बारे में कोई सवाल पूछा जाता था कि आप जब मानव संसाधन विकास मंत्री थी, तब भी सवाल पूछते थे, शिक्षा के बारे में पूछते थे, क्योंकि शिक्षा विभाग उसके अंदर आता है। सवाल शिक्षा का, जवाब नेहरू खानदान, गांधी खानदान, इन पर यह जवाब टाल मटोल कर इनको बीच में लेकर आती थी। तब से लेकर अब तक नेहरू खानदान, सोनिया गांधी, स्पेशली राहुल गांधी, हर बात में राहुल गांधी को लेकर आना इनकी मजबूरी थी। इनके भाषणों में आप देखेंगे तो गुस्सा मिलेगा गांधी खानदान के प्रति, राहुल के प्रति, सोनिया के प्रति।
जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाती हैं स्मृति ईरानी, हो जाती थी। सोनिया गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो, नेहरू जी ने यह कर दिया था, राजीव जी ने यह कर दिया था, इस्तीफा दो, ये करो वो करो। सिर्फ यही ड्यूटी स्मृति ईरानी की लगाई गई। अपने मंत्रालयों के बारे में उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, नहीं होती थी, ना ही वो करती थी, जैसा कि उनके कार्यकाल में उनके काम के रिजल्ट से पता लगता है। 2019 में इनको राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा दिया गया और ये चुनाव तकरीबन 50-60 हजार वोटों से जीत गई। ओहो, उसके बाद तो इनके पैर धरती पर ही नहीं आए, जैसे आसमान में उड़ने लगी गांधी खानदान के सितारे को। क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नहीं, वो 2014 में थे, 2019 में नहीं। कि राहुल गांधी खानदान का जो सितारा है, जो शहजादा है, उसको मैंने हरा दिया। वाह, बहुत खुश, बहुत खुश। और महिला एवं बाल विकास मंत्री उनको बना दिया गया। काम तो उन्होंने करना नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो जीती ही उस बात पर थी, भाषण देने की वजह से, गांधी खानदान की बेइज्जती करने की वजह से, राहुल गांधी की बेइज्जती करने की वजह से, सोनिया गांधी को उल्टा सीधा कहने की वजह से, प्रियंका गांधी के लिए, यहां तक कि जो मरहूम है, जो मर चुके हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो कितनी आग इनके अंदर भरी हुई थी गांधी खानदान के प्रति। कहते हैं ना कि आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वही बात सच साबित हुई। 2019 में जीतने के बाद 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन आया, राहुल गांधी अपनी यात्राओं से, अपनी मेहनत से, लोगों के पास जाकर, बैठकर, उठकर अपनी जगह बना रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लगातार लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने की कोशिश, हिंदुस्तान के लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। और स्मृति ईरानी लगातार प्रोपेगेंडा बुन रही थी कि अब की बार फिर राहुल गांधी को हराना है और इनको राजनीति से बेदखल कर देना है। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हुआ वही 2024 के लोकसभा चुनावों में गांधी खानदान से ना लड़कर राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और कांग्रेस ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को इनके खिलाफ चुनाव में उतारा जो आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा, सिर्फ चुनाव संभालते थे, रायबरेली और अमेठी का चुनाव संभालते थे, केएल शर्मा जी। जी हां, व्यक्तिगत तौर पर वो अपने आप को एक कार्यकर्ता कहते हैं। उनको लाया गया, फॉर्म भरवाया गया और चुनाव लड़ाया गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर खूब रैलियां की, खूब प्रचार किया और मैं कहता हूं बड़े ही आराम से 1.5 से 2.25 लाख वोटों से केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो स्मृति ईरानी अर्श से फर्श पर आ गई। उनको लगता ही नहीं था। वो कहती थी कि चपरासी को खड़ा कर रहे हैं मेरे खिलाफ, चपरासी जीत पाएगा क्या? एक पीएन है, एक कार्यकर्ता है, वो क्या जीतेगा? बड़ा मजाक उन्होंने उड़ाया था। तो ये बड़बोलापन, किसी आदमी का मजाक उड़ाना, किसी आदमी की इज्जत ना करना, कहीं ना कहीं तो आपको भरना पड़ता है। केएल शर्मा जीते, स्मृति ईरानी हारी। हारते ही इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तक तो इनके कोई बात सुनने को ही नहीं मिली। आवाज बंद, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत। अभी 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू आया इनका। उस इंटरव्यू में देखिए, वक्त की बात देखिए आप। उस इंटरव्यू में बात करते करते जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं,
तो उनका जवाब था कि राहुल गांधी बदल चुके हैं, राहुल गांधी ने जीत का स्वाद चख लिया है, राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं, युवाओं का भरोसा बन चुके हैं, देश की आस बन चुके हैं। मतलब बहुत सारी बातें राहुल गांधी की तारीफ में स्मृति ईरानी ने कही। तो आप अंदाजा लगाइए कि वक्त इंसान को कहां से कहां ला देता है। इसलिए हमेशा आपको सच्चाई पर चलने की जरूरत है। आज नहीं तो कल झूठ के पैर नहीं होते, 1 मिनट में गायब हो जाता है झूठ, और 1 मिनट में आपको फंसा देता है। सारे झूठ बोलती रही लगातार गांधी खानदान के प्रति, राहुल के प्रति। आज वही स्मृति ईरानी है, बड़े प्यार से बोल रही हैं, हंसकर बात कर रही हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं कि राहुल गांधी देश की आस है, देश की होप है, युवाओं को उनसे उम्मीद है। उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, जीत का स्वाद चख लिया है। स्मृति ईरानी जी, 2004 में आपने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था और 2011 के बाद गांधी खानदान का विरोध करना शुरू किया। 2011 से आपने नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी शुरू की, उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, और 2024 के बाद, 2024 इलेक्शन के बाद आपने, मुझे लगता है कि गांधी खानदान की तारीफें भी करनी शुरू कर दी हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।